नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सदन में कल होने वाले प्रदेश के बजट की। उसके बाद बात करेंगे चूरू के सिलासर बालाजी मंदिर तोरण द्वार तोड़ने पर उठे सियासी बवाल की। उसके बाद बात होगी प्रदेश में नए डिस्ट्रिक्ट की डिमांड की मांग को लेकर उठ रहे मुद्दे की। और आखिर में बात करेंगे पाली में जहरीला पानी पीने से एक ही परिवार के लोग बीमार हो गए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सदन में कल प्रदेश का बजट पारित होगा। राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में सीएम गहलोत जवाब पेश करेंगे। तो कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जवाब देंगे। जवाब में सीएम महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। सीएम गहलोत से पहले नेता प्रतिपक्ष अपना बयान देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट पेश हो चुका है और कल ये सदन में पारित होगा। तो राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर कल चर्चा की जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब पेश करेंगे। कल शाम 5 बजे सीएम गहलोत अपना जवाब देंगे और जवाब में मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। सीएम गहलोत से पहले नेता प्रतिपक्ष अपना बयान देंगे। तो राजस्थान में वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर कल 5 बजे चर्चा की जाएगी। कल शाम 5 बजे का वक्त रखा गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जवाब सदन में पेश करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में कल प्रदेश का बजट पारित होगा। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कल सदन में बजट पारित होने वाला है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए 23 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री के तौर पर, और अब जो है ये बजट पारित हो जाएगा। कल राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 और राजस्थान वित्त विधेयक 2022 दोनों बिल कल सदन में पहले विचारार्थ लिए जाएंगे। चर्चा इन पर होगी और उसके बाद ये पारित करवाए जाएंगे सदन से। और ये जब दोनों विधेयक पारित हो जाएंगे तो ये माना जाएगा कि बजट जो है वो पारित हो गया है। तो ये एक प्रक्रिया होती है बजट पारित करने की। 3 अवस्थाओं में जो है वो कोई भी विधेयक पारित होता है। बजट भी जो है एक विधेयक ही होता है, धन विधेयक। 3 अवस्थाओं में पारित होता है। पहले पेश किया गया, फिर विचार हुआ, अब जो है वो ये पारण की अवस्था है। तो कल जो है वो बजट पारित हो जाएगा। इससे पहले सदन में चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष के लोग जो है अपने विचार रखेंगे बजट को लेकर। मुख्यमंत्री का कल जवाब आएगा, इसे लेकर जो भी चर्चा होगी उसे लेकर मुख्यमंत्री जवाब देंगे। और उस चर्चा के दौरान आमतौर पर यह होता है कि कुछ जो है महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती है। तो कल भी संभावना है कि मुख्यमंत्री की ओर से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएं। कई जो मांगे छूट गई बजट में, उन्हें जो है वो कल उनकी घोषणा की जा सकती है। उससे पहले जी, और दिनेश देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ही चर्चा में शामिल हो रहे हैं और सीएम गहलोत से पहले नेता प्रतिपक्ष अपना बयान देंगे। तो क्या हंगामे के भी आसार हैं? देखिए, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि जब बजट पारित होता है पक्ष विपक्ष की ओर से विचार जरूर रखे जाते हैं, एक दूसरे को घेरा जाता है, जवाब दिया जाता है एक दूसरे को। लेकिन आमतौर पर जब पारण की स्थिति आती है तो हंगामे जैसी स्थिति नहीं बनती। और फिलहाल सदन में ऐसा मुद्दा नहीं है कि हंगामे जैसी स्थिति बने। तो पहले मुख्यमंत्री का जो है, क्योंकि तकरीबन 5 बजे जवाब होगा, उससे पहले ये परंपरा रही है कि नेता प्रतिपक्ष जो है बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष जब बोलेंगे तो वो खामियां गिनाएंगे बजट की कि बजट इतना बेहतरीन दिया, लेकिन आखिर जो घोषणाएं की गई है उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। और जब मुख्यमंत्री अपना रिप्लाई देंगे तो जो भी चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों की ओर से या सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से जो मुद्दे उठाए जाएंगे उनका एक एक करके जवाब देंगे। और उसके बाद जो है सदन में ये दोनों बिल जो है। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश कर रही है, ये कहना है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का।
आज होली मिलन समारोह के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे राजेंद्र राठौड़ ने सर्किट हाउस में न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और कहा कि राजस्थान की बजट की घोषणाएं हर बार की तरह इस बार भी अधर में लटक जाएंगी। वहीं वसुंधरा राजे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कांग्रेस पर तो निशाना साधा, लेकिन राजे के सवाल को खूबसूरती से टाल गए। प्रदेश में हुए चुनावों के बाद भाजपा जहां जोश से बुरी तरह लग रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर बिना मुद्दों के बात करने और माहौल बनाने का आरोप लगा रही है। लेकिन विभिन्न तरह के मुद्दे जो राजस्थान में आ गए हैं उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सरकार को लगातार घेरने वाले राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की स्थितियां राजस्थान में बन रही है। देखिए, राजस्थान के अंदर जब से गहलोत साहब की सरकार आई है, मंदिर के अंदर पुजारी सुरक्षित नहीं, मंदिरों में लगातार चोरियां होना और अब मंदिरों को तोड़े जाना। पहले चित्तौड़ जिले के में एक घटना हुई और उसके बाद दूसरी घटना सालासर धाम के पास जो दरवाजा बना सुजानगढ़ के अंदर, बरसों से जहां राम दरबार विराजमान थे, श्रद्धालु बड़े नतमस्तक होकर दरवाजे से निकलने से पहले वहां पूजा हाथ जोड़ते थे, यकायक उसको तोड़ दिया गया। ये पहली घटना नहीं। इस सरकार के चलते जब से राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व की अपने शब्दों में अपने तरीके से तौर तरीके से व्याख्या की है, और आज दुर्भाग्य ये रहा कि जो कश्मीर प्रोफाइल फिल्म है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैलाने वाली फिल्म है। इस प्रकार के दिक्यानुसी सोच के जहां सदर हो राजस्थान के, वहां इसी तरह की असुरक्षा की भावना उन मंदिरों के प्रति सामने आ रही है, जिनका निर्माण तो दूर, जिनको बने हुए मंदिरों को तोड़े जाने वाली घटनाएं होना निश्चित तौर पर हमारी धार्मिक मान्यताओं पर उठाना है। सर, बात की जाए कांग्रेस ने बजट दिया है, कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, किस तरह से? देखिए, कांग्रेस का पूरा बजट, चूंकि ये चौथा बजट है, अगला बजट जब आएगा तो चुनावी छाया में आएगा। इस बजट के अंदर जो पिटारा उन्होंने खोला है, हमने विधानसभा में तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ये बजट वित्त पोषित हो नहीं सकता। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की जो सौगात देने की बात कर रही है सरकार, अब 2004 के बाद के सारे कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होंगे, वो 2035-40 से वर्ष के बाद ही ये सारा सामने आएगा। उस समय की सरकारों पर बर्डन आएगा। इस समय तो सरकार के पास उन कर्मचारियों का पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन उसकी राशि आएगी, जिसका उपयोग सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कपोल कल्पित बातों के आधार पर गहलोत सरकार ने आज से पहले बजटों में जो घोषणा की थी, जो आज अधर में लटकी हुई है, उसी प्रकार का असर इस बजट का होगा। उधर कोटा में बीजेपी को झटका लगा है। 30 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने उन्हें शामिल कराया है। रामपुरा इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल और कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। श्री ओम जी मालवीय साहब, धारीवाल साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हरीश जी राउत। तो कांग्रेस पार्टी का मिशन 2023 और 24 पूरा करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री कार्यकर्ताओं की क्लास लेती नजर आई। मंत्री ममता भूपेश ने दौसा सर्किट हाउस में सिकराय विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ग्राम पंचायत बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिजिटल सदस्यता अभियान को सफल बनाने का पाठ पढ़ाया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर 100 नए कार्यकर्ता जोड़ने का प्लान है। ऐसे में सिकराय विधानसभा क्षेत्र में कुल करीब 30,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 31 मार्च डिजिटल सदस्यता और प्राथमिक सदस्यता की अंतिम तिथि है। देखिए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने पूरे देशव्यापी डिजिटल मेंबरशिप पहली बार पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चलाई है और हमारा प्रयास है कि सिकराय विधानसभा डिजिटल मेंबरशिप और प्राथमिक मेंबरशिप में सबसे अव्वल आए, उसका प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से नौजवानों ने आगे बढ़ के डिजिटल मेंबरशिप में हिस्सा लेने का
आज दिखाया, हमें जो जोश दिखा, मुझे बहुत खुशी है कि आज का युवा वर्ग कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के साथ जुड़ना चाहता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ अपने आप को शामिल करना चाहता है। हम सब लोग मिलकर डिजिटल मेंबरशिप को, जो हमारी 5 वर्ष में एक बार प्राथमिक सदस्यता बनते हैं पार्टी का, उसका कार्य बहुत जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 31 तारीख हमारी लास्ट डेट है। टाइम बाउंड हम लोग अपना कार्य पूरा करेंगे। और कर लेते हैं अगली खबर का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मूर्तियों वाले प्रवेश द्वार को गिराने पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और कहा कि अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में बुलडोजर से राम दरबार को गिराती है, जो कि सीधे सीधे आस्था पर प्रहार है। डेवलपमेंट से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उसमें उस गेट के ऊपर राम दरबार था और एकदम से उसको बुलडोजर से गिराया जाना, ये आस्था का अपमान है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो राम मंदिर का निर्माण करते हैं, एक वो लोग हैं, एक तरफ तो राम मंदिर का निर्माण बंद करने वाले और बुलडोजर चलाने वाले कानून व्यवस्था को ठीक करते हैं। योगी जी यदि बुलडोजर चलाते हैं तो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए चलाते हैं, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत की सरकार है जो राम दरबार को उसी बुलडोजर से गिराती है। जयपुर के सलासर बालाजी के तोरण द्वार को तोड़ने का मामले को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, विकास के बहाने सलासर बालाजी के तोरण द्वार को तोड़ना और राम दरबार को ध्वस्त करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। क्या कांग्रेस सरकार का यही विकास है? और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। बजट में नए जिले की घोषणा नहीं हुई है तो कई विधायकों के अरमानों पर पानी फिर गया। किसी ने जूते त्याग दिए तो किसी ने पैदल यात्रा निकालकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। अब सरकार ने राम लुभाया कमेटी गठित की है, जो 6 महीने में नए जिले के गठन को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगी। मगर इस बीच विधायकों से लेकर मंत्रियों तक की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। राजस्थान में फिर जोर पर नए डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड, कमेटी गठित, अब रिपोर्ट का इंतजार। मिशन 2023 से पहले डिस्ट्रिक्ट्स पर दंगल तेज, नए जिलों से जीत वाली पॉलिटिक्स। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे क्षेत्र हो, कहीं भी हमारा जूतों से कोई वास्ता नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा बालोतरा जल्दी जिला बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इस प्रण के ऊपर हम खरे उतरेंगे। नए जिले की मांग को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापत का प्रण तो सुन लिया। इनके जैसे दूसरे विधायक भी हैं। ऐसा कोई प्रण तो नहीं लिया, लेकिन मांग है नए जिले बनाने की। सबके अपने तर्क हैं, अपनी मांग है। मिशन 2023 सामने है और नए जिलों से वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की तुलना में बेहद कम है। मध्य प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा जिले हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 33 जिले हैं। लंबे समय से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग उठती रही है, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। नए जिलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन, रिटायर्ड IAS अफसर राम लुभाया को कमेटी की जिम्मेदारी। इस कमेटी में ग्रामीण विकास और राजस्व समेत दूसरे कई विभागों के अफसर भी शामिल। ये कमेटी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और भौगोलिक दृष्टि से जो जगह हमने पनियाला मोड़ को चूज किया, उस जगह पे अगर जिला बनता है तो हमारे सभी विधायकों को और हमें सबको कोई आपत्ति नहीं है। और वो उसके आने से हमारे बानसूर, बहरोड, कोटपुतली, पांवटा, विराटनगर, नीमराना और शाजापुर, मुंडावरी, सारे क्षेत्र का विकास तेजी पकड़ेगा। गढ़ को जिला बनाने के लिए पिछले 40 वर्षों से लोग मांग करते आ रहे हैं। गंगानगर के अंदर अगर कोई दूसरा जिला बनना है तो सूरतगढ़ हर दृष्टि से उपयुक्त है, सारे नॉर्म्स पूरा करता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब जहां पर स्थित है, उस क्षेत्र का नाम है फरोदी, और वो अपने जिला हेडक्वार्टर जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र के जन जन ने गंभीरता पूर्वक आवाज उठाई है
कि फलोदी को जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ब्यावर जिला नहीं बना है, ये 70 साल से बहुत लंबी यहाँ की जनता की मांग कर रही है, फिर भी ब्यावर को नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्यावर जिले की पूरी योग्यता रखता है। राजस्व के मामले में 20 जिले ऐसे हैं जो ब्यावर के बराबर राजस्व नहीं दे पा रहा है। 33 जिलों में से करीब 24 जिलों से नए जिले बनाने की मांग उठी है। जयपुर से 4 नए जिलों की मांग उठ रही है, तो अलवर और श्रीगंगानगर से ही 4 नए जिलों की मांग सामने आई है। राजस्थान में साल 2008 में प्रतापगढ़ को अलग जिला बनाया गया था। इसके बाद से कोई नया जिला प्रदेश में नहीं बना है। राजस्थान के जिले क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर जिले में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। सरकार किसी की भी हो, कमेटियां बनाने का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले कांग्रेस राज में संधू कमेटी बनी थी, बीजेपी राज में परमेश चंद कमेटी आई, अब राम लुभाया कमेटी की बारी है। जनता आंदोलन करते और ज्ञापन देते देते थक चुकी है, लेकिन जिलों का गठन राजनीतिक फैसला होता है। जनता के दुख दर्द और दूरी से कहीं ज्यादा राजनीतिक पार्टियां वोट का नफा और नुकसान का आकलन करती हैं। तो क्या मिशन 2023 से पहले नई जिलों का गठन होगा या फिर जिलों के लिए जंग आगे भी जारी रहेगी? जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और रुक लेते हैं अगली खबर का। निम्बाहेड़ा में आज एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। प्रेमी प्रेमिका का एक जोड़ा रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने के लिए खड़ा हो गया। दोनों शादी करने की जिद कर रहे थे। दोनों निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर कल्याणपुरा नदी के ऊपर रेलवे पटरी पर खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल कल्याणपुरा गांव के ही रहने वाले हैं। दोनों सुसाइड के लिए रेलवे ट्रैक की पुलिया पर खड़े हो गए। इसी दौरान पुल के चारों ओर बड़ी संख्या में ग्रामीण और सादी वर्दी में पुलिस वाले पहुंच गए। इनके कारण वहां से गुजरने वाली ट्रेन को भी रोकना पड़ा। इस बीच कुछ लोगों ने प्रेमी युगल को पकड़ लिया और ट्रैक से हटा दिया। बाद में पुलिस ने दोनों को अपने साथ ले गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रेमी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पर शादी की समझाइश की जा रही थी और सुसाइड की धमकी भी दी जा रही थी। तो प्रेमी और प्रेमिका कह रहे थे कि मान जाओ वरना जान दे देंगे। सहयोगी सुभाष बैरागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या है पूरा मामला? मामला है कि बताया जा रहा है कि ये दोनों जो युवक युवती हैं निम्बाहेड़ा के समीप कल्याणपुरा के रहने वाले हैं, लेकिन पारिवारिक कारणों से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई और ऐसे में ये दोनों क्षुब्ध होकर उस रेलवे ट्रैक की पुलिया पर चढ़ गए, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। नदी में भी लोग उतर गए और एक ट्रेन भी वहां खड़ी रही और बाद में सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अपने साथ लेकर गई है। फिलहाल मामले में प्रकरण दर्ज होने या इन दोनों की गिरफ्तारी होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि चूंकि रेलवे से जुड़ा हुआ मामला है और रतलाम खंड पर यह घटना हुई है, ऐसे में रेलवे पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। शादी होना नहीं होना ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल दोनों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है सुभाष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी जहरीले पानी की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात पाली की, जहां शिवपुरा थाना क्षेत्र के मेड़ावास गांव में जहरीला पानी पीने से किशोर की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें पाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बच्चों की हालत नाजुक होने की वजह से पाली के बांगड़ अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। सभी लोग एक ही परिवार के हैं। कहा जा रहा है कि इस परिवार ने दोपहर को खेत में रखे मटके से पानी पिया तो धीरे धीरे सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जी मचलने लगा, उल्टी शुरू हो गई। सभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 साल के किशोर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन्होंने शनिवार रात को खेत में मिट्टी का मटका पानी से भरकर रखा था। बताया जा रहा है कि पानी पीने से सभी की तबीयत बिगड़ी। पानी में कोई जहरीला जीव गिर गया था या वजह कुछ और हो सकती है, इसकी जांच करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि किशोर की मौत की वजह आखिर क्या थी।
तो पाली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेत में मटके में पानी रखा हुआ था और परिवार के 7 लोगों ने उस मटके का पानी पी लिया और बताया जा रहा है कि ये पानी जहरीला था। पानी जहरीला कैसे हुआ, फिलहाल ये खुलासा नहीं हो सका है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस हादसे में एक किशोर की मौत हो गई है, जबकि एक ही परिवार के 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं और बच्चों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। पानी के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं और पुलिस का कहना है कि आखिर ये वारदात कैसे हुआ है, इसका खुलासा जांच के बाद पता चल सकेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ अपडेट? ये पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र के मोड़ावास गांव का मामला है, जहां पर आज दिन में खेत में काम करते वक्त एक मटके से पानी पीने की वजह से एक परिवार के सभी लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसमें कुछ लोगों की बेहोश होने की, जिस पर ग्रामीणों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक युवक की 17 वर्षीय युवक की सोजत अस्पताल में मौत हो गई। वहीं 7 लोगों को पाली के निजी व बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। अभी फिलहाल एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है, वहीं बाकी लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है और उनका बांगड़ और निजी अस्पताल में उपचार जारी है। जी ठीक है श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो पुलिस के आंकड़े भी बता रहे हैं कि साल के पहले 2 महीने में अपराध के कई मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हत्या और अपहरण को छोड़कर अन्य गंभीर आपराधिक वारदातों में काफी तेजी आई है। गंभीर बात यह है कि महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में 4% और डकैती के वारदातों में 6% ग्राफ बढ़ा है। हत्या मामले में पिछले वर्ष की तुलना में 2% की मामूली कमी दर्ज की गई है। हत्या के प्रयास के कारणों में 13% और चोरी के प्रकरणों में 1.32% की वृद्धि देखने को मिली है। एक्साइज एक्ट में पिछले साल की तुलना में 28% की कमी दर्ज की गई है। हत्या में 2% की कमी आई है इन 2 महीनों में, पिछले साल के अगर हम कंपैरिजन करें। और हत्या के प्रयास में करीब 12% की वृद्धि है। डकैती में करीब 6% की वृद्धि है और रेप में 4% की वृद्धि है। नकबजनी में 1% की कमी है। चोरी में 1% की वृद्धि है और टोटल आईपीसी में करीब 2% की कमी आई है। जुआ में करीब 18% की वृद्धि इन 2 महीनों में। एनडीपीएस एक्ट में 22% की वृद्धि है और ओवरऑल जो स्पेशल एक्ट्स की कार्रवाई है उसमें कमी है, लेकिन अभी क्योंकि पूरा साल बचा है तो इसमें कार्रवाई आगे होगी और विशेष अभियान भी हम चला रहे हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।